Students, next topic, types of the fat-soluble vitamins. Types of the fat-soluble vitamins are described. The vitamin C given below means जो यहाँ पे फैट से रिलेटेड विटामिन है, फैट में घुलने वाले विटामिन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप के फैट सोल्यूबल विटामिन है और ए डी ई के ये क्या है कि फैट्स से रिलेटेड विटामिन है जो फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्टली एक्सप्लेन द विटामिन से। विटामिन से इट वाज द फर्स्ट विटामिन में क्या है कि विटामिन ए इट वाज द फर्स्ट विटामिन व्हिच वाज डिस्क्राइब। जो विटामिन से ए है इसको क्या है कि फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? 1913 में क्या है कि एलिमर मैकुलम ने इसको डिस्क्राइब किया था। दिस इज फर्स्ट पर्सन जिसने कि यहाँ पे विटामिन ए को क्या कि डिस्क्राइब किया था 1913 में एलिमर मैकुलम। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज रेटिनल। जो विटामिन ए है इसका क्या है कि अदर नेम क्या है? रेटिनल। विटामिन सी के नेम से इसको इंडिकेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, this is need for the normal growth and development of the eyes and skin. जो विटामिन सी है यहाँ पे ये नॉर्मली टाइप से क्या है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है? मींस आईज एंड स्किन को क्या है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी मींस हमें विटामिन ए किस टाइप के डिफिशियंसी मींस रोग से यहाँ पे बचाती है। मींस जो यहाँ पे विटामिन ए की प्रॉब्लम्स होती है कॉजेज है नाइट ब्लाइंडनेस। मींस हमें क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस से विटामिन ए का क्या है कि यहाँ पे विटामिन ए के लैक से क्या है कि लैक होता है विटामिन ए की प्रॉब्लम से क्या है कि यहाँ पे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। मींस देयर आर सम पर्संस टू अनेबल टू सी इन डिम लाइट और नाइट। मींस कुछ पर्सन जो ऐसे होते हैं जिन्हें विटामिन ए की प्रॉब्लम्स होती है कि लाइक तो यहाँ पे क्या है बोला जा सकता है कि जो पर्सन की विटामिन ए की प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या है डिम लाइट मींस रात को नहीं दिखाई देता है, इसको क्या हम बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए की प्रॉब्लम से क्या है कि जो यहाँ पे कॉजेज होती है प्रॉब्लम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, इसके क्या है कि इसको रिड्यूस करने का कि यहाँ पे किस टाइप के हमने ट्रीटमेंट को यूज करना चाहिए? मींस सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का क्या सोर्सेज है? सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, बटर, एग, कैरेट्स एंड लिवर ऑयल्स और टमाटोज एंड ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स एंड एक्स्ट्रा। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे विटामिन ए के क्या है कि सोर्सेज है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन डी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या है कि विटामिन डी के बारे में एक्सप्लेन किया। दिस विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है यहाँ पे ये हमारे बॉडी के किस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारे बॉडी के बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड these are vitamins are also known as the sunshine vitamins। जो यहाँ पे विटामिन डी है, विटामिन ए को क्या है कि हम सनशाइन के नेम से भी जानते हैं। देयर आर द नेम ऑफ सनशाइन विटामिन्स। ये एज अ सनलाइट प्रोवाइड एज द विटामिन्स। ये क्या है? क्या विटामिन डी क्या है कि ए सनलाइट से भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड होती है। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन से कॉजेज मींस यहाँ पे जो विटामिन डी की प्रॉब्लम्स होती है उससे क्या किस टाइप के कॉजेज हो सकते हैं? रैकेट्स मींस जो बोन्स बैंड हो जाता है। मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि विटामिन डी मींस यहाँ पे क्या है कि रैकेट्स, डी मींस
the bones of the children are the deformed मीन्स जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनके बोन्स में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है मीन्स विटामिन डी मीन्स रैकेट मीन्स यहाँ पे होता है कि सुगारों के बोलते हैं एंड जो बोन्स क्या होते हैं रिएक्टिव हो जाते हैं टेढ़े हो जाते हैं उसको वो इस टाइप का प्रॉब्लम्स विटामिन डी की प्रॉब्लम्स जिसको हम रैकेट के नेम से जानते हैं सुगर रोग। स्टूडेंट विटामिन डी को क्या किस टाइप से यहाँ पे इसके सोर्सेज है सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी आर मिल्क बटर ग्रीन वेजिटेबल एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि ये विटामिन डी के यहाँ पे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन ई दिस विटामिन से इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन्स एंड acts as एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे बोला जाता है कि जो विटामिन ई है ये हमारे बॉडी किस पार्ट से रिलेटेड है मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है मीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन एंड एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ये क्या है कि जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनको क्या है कि रोग से क्या है कि डिफरेंट टाइप के डिजीज से प्रोटेक्शन करती है विटामिन ई। स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन ई के एक सोर्सेज क्या है विटामिन ई इज सोर्सेज ऑफ द होल सीड्स ग्रेन नट एंड टर्मिक एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑल सीड्स ग्रेन्स होते हैं दानेदार वाले अनाज हैं एंड नट एंड टर्मिक मीन्स हल्दी एंड एक्स्ट्रा। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे विटामिन ई के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन के दिस विटामिन हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग एंड हील्स वुंड्स। यहाँ पे क्या है कि विटामिन ए का हमें यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में एंड हील्स वुंड्स जो यहाँ पे डीप घाव हो जाते हैं तो उनको क्या है कि मेंटेन करने में क्या है कि विटामिन के हमारे यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन के क्या सोर्सेज है दिस सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स के कैबेज कैलीफ्लावर स्पिनच करेलास सोयाबीन्स ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो भी ये विटामिन के सोर्सेज है मीन्स कैबेज बंद गोभी कैलीफ्लावर स्पिनच पालक फूल गोभी करेला एंड सोयाबीन्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स मीन्स हरी पत्तेदार वाली सब्जी ये क्या है कि हमारे यहाँ पे विटामिन के का क्या है सोर्सेज है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट वाटर सोलेबल विटामिन्स। यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है वाटर सोलेबल विटामिन्स। तो वाटर सोलेबल विटामिन्स क्या होते हैं जो कि वाटर में घुलने वाले विटामिन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वाटर सोलेबल विटामिन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स वाटर सोलेबल विटामिन्स। वाटर सोलेबल विटामिन्स मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं जो कि वाटर में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं बी एंड सी दिस इज ए वाटर सोलेबल विटामिन्स। ये क्या है कि यहाँ पे वाटर में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं बट स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर सोलेबल विटामिन्स के these vitamins are soluble in water। जो यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन होते हैं जो पानी में घुलने वाले होते हैं वाटर में these are not stored in body। वाटर में घुलने वाले विटामिन ये क्या है कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं बट so you need them more frequency। बट इसके क्या है कि हमें
यहाँ पे अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है। दीज विटामिन्स आर बी एंड सी। ये विटामिन कौन से होते हैं? बी एंड सी। इसमें these vitamins can be destroyed by heart। तो यहाँ पे क्या है कि this vitamin can be destroyed by the heart। ये हमारे क्या है कि हार्ट से रिलेटेड विटामिन्स मीन्स जो हमारे हार्ट को क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप डिजीज से क्या है डिस्ट्रॉय करते हैं, बचाती है। तो ये क्या है कि हमारे क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। मीन्स दे आर सम इंपॉर्टेंट विटामिन गिवन बिलो और विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसमें फर्स्ट में विटामिन बी क्या है कि यहाँ पे विटामिन से बी क्या है कि ये विटामिन बी, यहाँ पे विटामिन बी क्या है? विटामिन बी इज all the various types of and some of it from the named as the vitamin B complex। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं। तो ऑल विटामिन मिलके यहाँ पे क्या है कि जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेम से इसको इंडिकेट करते हैं। इसमें विटामिन B1 इज नाउ एज थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 मीन्स थायमिन। एंड जो विटामिन B1 है यहाँ पे थायमिन, इट हेल्प द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प इन द सिंथेटिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो विटामिन B1 है इसका अदर नेम क्या है? थायमिन। स्टूडेंट आपने विटामिन B1 का अदर नेम को भी आपने माइंड में क्या है ऑब्जर्व करना। मीन्स विटामिन B1 का के अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम क्या है? थायमिन। इट हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प इन द सिंथेटिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है कि सिंथेसिस में क्या है कि ये आपको यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इट इज द डिफिशिएंसी ऑफ कॉजेज विटामिन B1 के कमी से कौन सा यहाँ पे कॉजेज हो सकता है? मीन्स कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन B1 मीन्स बेरी रोग। मीन्स यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से क्या है कि बेरी रोग, यहाँ पे बेरी रोग की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन B2। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विटामिन B2। यहाँ पे विटामिन B2 मीन्स इट नाउ एज द रेमिप्लेन इट हेल्प द ग्रोथ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। जो यहाँ पे क्या है कि विटामिन B2 क्या है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। डिफिशिएंसी ऑफ दीज आर कॉजेज ऑफ द रिटार्ड ग्रोथ। जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, भी स्टॉप हो जाती है, वो डिफिशियंसी से यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स विटामिन डी के कमी से क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है रिटार्ड द ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन B2 की प्रॉब्लम से क्या है कि यहाँ पे हमारे जो बॉडी होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे विटामिन B2 को क्या है कि यहाँ पे हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ एंड रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने में। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन B3। स्टूडेंट यहाँ पे विटामिन B3 इज आल्सो नॉन एज नाइसिन। विटामिन B3 को हम नाइसिन के नेम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इट डिफिशिएंसी ऑफ द कॉजेज प्लेग्रा इन विच स्किन sensitive in loss and causes of reaction over the skin। जो हमारे बॉडी में एंड स्किन में क्या है कि प्रॉब्लम्स होती है, लाइनें आते हैं एंड स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो ये क्या है विटामिन B3 के
से होता है लैक ऑफ द विटामिन B3 के कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्लेग्रा, लैक ऑफ द विटामिन 3। तो विटामिन B3 मींस इसको विटामिन B3 को हम नाइसिन के नेम से जानते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट विटामिन B12 इट हेल्प द नर्वस सिस्टम। जो विटामिन B12 है और विटामिन मिलकर क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नीचे हम यहाँ पे नेम से इसको इंडिकेट करते हैं। हेल्प विटामिन B12 हेल्प नर्वस सिस्टम। विटामिन B12 क्या है, क्या हमें यहाँ पे नर्वस सिस्टम को क्या मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द ग्रोथ। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जो प्रॉपर क्या है डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन, वो क्या है कि हमारे एनर्जी में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन B12 का डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स कॉजेज वेरी विटामिन B12 के लैक से क्या है, कमी से क्या है कि यहाँ पे वेरी रोग की प्रॉब्लम्स होती है। इन वीक द पर्सन ही हैज अ वीक मसल्स। विटामिन B12 के प्रॉब्लम से क्या है कि यहाँ पे कमी से क्या है कि यहाँ पे मसल वीक हो जाते हैं एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी का क्या मसल्स एंड बॉडी का बोन्स मसल्स एंड बॉडी का कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता एंड फील्स टायर्डनेस एंड वीकनेस एंड बॉडी में क्या है कि माइंड एंड बॉडी में क्या है कि यहाँ पे फील होते हैं मींस थकान एंड वीकनेस की यहाँ पे फीलिंग्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे विटामिन B12 के रीजन से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके क्या देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ द विटामिन B। These sources of vitamins B are milk, egg, meats, grain, carrots and vegetables, banana and beans and extra। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे विटामिन B के सोर्सेज हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट विटामिन C। विटामिन C इज आल्सो नेम्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C को क्या हम यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इसको इंडिकेट करते हैं। दिस विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट टेंडन ब्लड वेसल्स कैपिलरी वॉल्स एंड dilated लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड जम्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे विटामिन C का वर्क क्या है, दीज आर विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। हमारे बॉडी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट नीड्स होती है। मींस जो विटामिन C है मेंटेनेंस और लिगामेंट्स, ये हमारे लिगामेंट को मेंटेन करती है। टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी वॉल्स, जो हमारी कैपिलरी वॉल्स होती है उसको क्या है मेंटेन करते हैं। एंड माउथ में जो फेस में जो भी यहाँ पे लाइनें आते हैं एंड इन्फेक्शन से होते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन कॉजेज स्कर्वी मींस विटामिन C के कमी से क्या है, लैक ऑफ द विटामिन C की कमी से क्या हो सकता है स्कर्वी इन विच जम्स ब्लड। तो यहाँ पे मशरूम में क्या है कि ब्लड निकलना स्टार्ट होता है विटामिन B की कमी से एंड बोन्स क्या है कि वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट डिफिशिएंसी कॉजेज अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे विटामिन C क्या है कि उसको ब्लड को कंट्रोल करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। ब्लड क्लॉटिंग, जो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स होती है तो उसे क्या प्रोटेक्शन करते हैं एंड एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो विटामिन C के सोर्सेज है और एग्जांपल लेमन, आंवला एंड डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं तो एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि आप विटामिन C के क्या है कि सोर्सेज को आपने प्रॉपर मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स
जो आपका ये होमवर्क का असाइनमेंट होगा ये आपके नोटबुक में नीट एंड क्लीन होना चाहिए. राइट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन वर्क एंड send the my personal number and mention the proper date. मीन्स आप अपने नोटबुक में क्या डेट के अकॉर्डिंग क्या कि टॉपिक को मेंशन करोगे. नेक्स्ट जब आप अपना होमवर्क असाइनमेंट सेंड करोगे तो इन क्या है कि यहाँ पे आपने मेंशन था और नेम अपना नाम भी वहाँ पे मेंशन करना है एंड विद क्लास उसके साथ क्लास भी लिखना है. मीन्स विच सेक्शन इस सेक्शन में आप किस सेक्शन में हो तो क्या है कि आपने इस पॉइंट को क्या है कि प्रॉपर आपने अपने बुक में अपने नोटबुक में मेंटेन करना. ये क्या है कि जो भी आप होमवर्क असाइनमेंट करो डेली होमवर्क असाइनमेंट उसको प्रॉपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है. थैंक यू.